हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और मेरे को पता है कि 10th क्लास के बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। सो इसके लिए आज हम एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह करेंगे, ठीक है, लॉजिकल प्रूफ के साथ करेंगे। आपको पता है मैं कोई भी चीज इलॉजिकल तो पढ़ाता नहीं, मैं सबका बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का प्रूव करके ऐसे ही स्टार्ट करना है, भाई क्यों स्टार्ट किया। सो एक एक चीज डिटेल में करेंगे, आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरे साथ बने रहना, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज के सारे सम करवा के जाऊंगा मैं। ये मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं कोई सम, और सिर्फ 3 या 4 सम बचेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो करें स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी से वाली। जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ये 8.4 है, और जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये 8.3 है, ठीक है। सो आपको पता है एग्जाम के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको अच्छे से करेंगे आज, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूला से, जो हमारी इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सर ये क्या बना। सर आप ऐसे करो, आपने इससे पहले एक एक्सरसाइज की होगी जिसमें आपने वैल्यू पुटिंग की होगी। वहां पे आपने एक टेबल पढ़ा होगा कि साइन 30 कॉस 60 साइन 90, इन सभी की वैल्यू की होगी। अगर आप यहां पे थीटा की वैल्यू 30 ले लो, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, आप उसको सॉल्व करके देखना 1 आएगा। अगर यहां पे मैं 60 ले लूं थीटा की वैल्यू, यहां पे भी 60 ले लूं, तो क्या आएगा 1 आएगा। करके देख लो अगर नहीं प्रूफ है, नहीं मेरे पे यकीन है। सो ठीक है जी, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसके अलावा इसको कैसे यूज करता है, वो क्या करेगा, साइन स्क्वायर थीटा को यही रख लेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी तो लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या बन गया, राइट हैंड साइड में नेगेटिव 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैंने उधर भेज दिया। सर हम यूज कहां करेंगे, भाई जब क्वेश्चन करेंगे बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है अब आपका, जैसे ये वाला क्वेश्चन साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बताऊंगा जब यहां पे यूज करेंगे, टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब कुछ भी नहीं है सर, इससे मैं यही तो भी निकाल सकता हूं कि अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल। मैंने क्या किया, मैंने tan स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले गया, ये प्लस उधर आके क्या बन गया माइनस, ये 1 ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके अलावा मैं ऐसे भी तो यूज कर सकता हूं इसको, कि अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख लूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर आके क्या हो गया माइनस, ये प्लस 1 पड़ा था वहां पे जाके क्या हो गया माइनस। सर कहां यूज करेंगे, भाई बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ इसको याद रखना। देखो फॉर्मूला सिर्फ 2 ही थे और इसमें से आगे बन गए, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल है, सीकेंट। तो tan का इनवर्स क्या होता है, कॉट। कॉट किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का। इसके भी वो तीनों फॉर्मूले सेम है, जैसे कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस उधर जाके क्या हो गया माइनस। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इन्हीं ही फॉर्मूलों को अच्छे से यूज करेंगे, इन्हीं से सारे क्वेश्चन ड्राइव कर लेंगे। आप मेरी बात याद रखना, इन्हीं में से सारों को क्या कर लेंगे, बनाएंगे, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है tan थीटा का। जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। अब tan का इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। अब कॉट क्या होगा, फिर इन दोनों को उल्टा दो, क्या करोगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, tan थीटा क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा। इसीलिए इनको क्या कर दी मैंने, पोजीशन को रिप्लेस कर दी। क्लियर है, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब सर इसके अलावा और कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, सभी यूज होंगे बच्चे। देखो जैसे कि साइन थीटा, ये क्या होता है
1 बाय कॉसिकेंट थीटा। अब अगर मैं कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी बेटा, 1 बाय साइन थीटा। अगर इसके अलावा साइन और कॉसिकेंट हो गया, अब सर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सर ये होता है 1 बाय सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा क्या होगा 1 बाय कॉस थीटा। सीकेंट और कॉस हमने कर लिया। अब इसके अलावा टैन का मैंने बता ही दिया था, टैन क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट क्या होगा फिर 1 बाय टैन थीटा। अब इन सभी को यूज करेंगे, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ये फॉर्मूले, इनके बिना हमारी गति नहीं है चैप्टर में आगे, ठीक है। सो इन्हीं को यूज करके ये सारे क्वेश्चन ड्राइव करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप उतार लो, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं वो ले लूं, कहां पे गया भाई मेरा डस्टर, चलो डस्टर नहीं मिला, सो पेज से काम चला लेते हैं। क्लियर है? आप ये नोट डाउन कर लेना। ओहो शिट भाई, डस्टर को ढूंढ ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन करें। अब देखो मुझे नहीं पता आपकी नई एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है या नहीं, बट ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहेगा कि एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ कॉट ए, और उसके अलावा उसने क्या कह दिया कि एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सीकेंट। ऐसे तो भाई किसी का भी पूछ लेगा कि हम किसी को भी बाकियों की टर्म में निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए, एक आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर आपको वो आइडेंटिटी आती है आप किसी का भी निकालोगे। फॉर एग्जांपल अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ कॉट, इन टर्म ऑफ कॉट, ठीक है जी। अब इसके ये क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं। अब जो हमारे मतलब ओल्ड टीचर्स हैं वो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जैसे सोल्यूशन में करा हुआ है ना, तो वो क्या करते हैं, वो फॉर्मूले से करते हैं कि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में। भाई मैं नहीं ऐसे करवाऊंगा, मैं आपको जस्ट एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा, उसी से करेंगे। क्योंकि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ना, अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, सो ट्रिग्नोमेट्री बना किससे है, देखो ट्राई मीन्स ट्रायंगल, गॉन मीन्स साइड, जैसे हम कहते हैं हेक्सागन, पेंटागन, पेंटा मतलब 5, गॉन मतलब साइड्स। जैसे देखो ट्राई मीन्स 3, गॉन मतलब साइड्स। मेट्रन मीन्स, मेट्री मीन्स कहां से, मेट्रन, इसका मतलब मेजरमेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि जिसमें हम 3 साइड्स की मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, 3 साइड्स की मेजरमेंट। अब 3 साइड्स किस में होती हैं भाई, ट्रायंगल्स में होती हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली किससे डील करेंगे, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में। सो करें। अब देखो, अब मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बना ली। आप सभी को मैं मान के चलूंगा कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से की होगी, आपको पता होगा। अब अगर मैं यहां पे थीटा कंस्ट्रक्ट करूं और यहां पे क्या कर लूं, परपेंडिकुलर, तो ये मेरा क्या बन जाता है, बेस। यहां पे थीटा भी हो परपेंडिकुलर भी हो, अगर ये दोनों साइड्स आ रही है तो वो क्या होगा, बेस। और थीटा के सामने क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्लियर है? और जो तीनों में सबसे बड़ी साइड होती है, तीनों में सबसे बड़ी साइड वो क्या होती है मेरी, हाइपोटेन्यूज। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अब देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जहां पे थीटा भी बन रहा हो परपेंडिकुलर भी बन रहा हो, वो क्या होगा, बेस। और जो थर्ड साइड बच गई वो हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? और इसके अलावा आपको ये भी बता सकता हूं, कोई रट्टा नहीं लगाना आपने। अगर ये ट्रायंगल है, अगर मैं थीटा यहां पे मान लूं, अगर मैं थीटा यहां पे मान लूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, बेस, क्योंकि आपके थीटा भी यहां पे है परपेंडिकुलर भी यहां पे है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बेस। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये जो बच गया हाइपोटेन्यूज, दोनों में सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा। क्लियर है बच्चों? अब कोई डाउट इसमें, अगर आपको समझ आ चुका है तो हम ये वाले क्वेश्चन इजीली बना लेते हैं। वो देखो कैसे। अब देखो बच्चों, अब मेरे को पता है कि मैंने कॉट ए में लेके जाना है। आपको मैंने एक आइडेंटिटी करवाई है, आपको मैंने क्या कराई है, एक आइडेंटिटी। अब मेरे को बताओ जी, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि tan ए क्या होता है, 1/cot A। tan ए तो एक्सप्रेस हो गया ना। मैंने क्या करना है इसका, यार बेसिकली आप
अच्छे से मतलब समझो कि जो राइट हैंड साइड पे है ना, चाहे इधर साइन आ रहा है चाहे इधर कॉस है, जहां इधर कुछ भी है साइन कॉस सीकेंट कोसीकेंट, सभी का आंसर इन टर्म ऑफ कॉट आना चाहिए, इन टर्म ऑफ कॉट। तो मैं कैसे करूंगा भाई, tan a का तो आंसर आ गया ऑलरेडी। अब यहीं से क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, यहीं से क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने ए एक्सरसाइज अच्छे से की है तो आपको पता होगा कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और इसके अलावा क्या होता है, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो ये ए होता है साइन थीटा, ये होता है पी ओवर एच मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होता है कॉस बी ओवर एच, ये होता है टी मीन टैन थीटा, टैन होता है पी ओवर बी। अब सर साइन कॉस तो टैन तो हो गया, अब सीकेंट और कोसीकेंट कहां से आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसीकेंट। अगर साइन थीटा पी ओवर एच है तो कोसीकेंट क्या होगा, एच ओवर पी। अगर कॉस थीटा बी ओवर एच है तो सीकेंट थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी। अगर टैन थीटा पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा क्या होगा मेरा, बी अपॉन पी। तो क्या होगा, बी अपॉन पी। अब ठीक है, अब करें क्वेश्चन। अब देखो मैंने कहा टैन क्या है, टैन मेरा पी ओवर बी है ना, तो मैंने इसको क्या मान लिया पी, और ये क्या हुआ रेशियो में बी। अब मेरे को पता है परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है कॉट ए, तो मैंने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। तो मैं थीटा यहां पे मान लेता हूं ए बी और सी। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 1, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 1, और बेस कितना है मेरा कॉट ए। और सर अगर आपको ये वैल्यू पता लगी, ये वैल्यू पता लगी, तो आप ये वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं हम ट्रायंगल में, भाई पाइथागोरस यूज करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है, AB का स्क्वायर कितना हुआ कॉट स्क्वायर ए, प्लस BC का स्क्वायर कितना बना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई। तो ये मेरा AC कितना बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, सर ये स्क्वायर स्क्वायर काट दो, इसको स्क्वायर रूट करेंगे। भाई ऐसे नहीं काटना कि इस स्क्वायर को इसको स्क्वायर के साथ काट दो, क्योंकि यहाँ पे अगर वो स्क्वायर तब काटा जाता है जब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब कट होगा, ऐसे नहीं कट होगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। अब मेरे को ये साइड पता चल गई, ये कितनी आ गई मेरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कोई भी साइन निकाल लो भाई, अब मुझे साइन निकालना है, मुझे साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होगा, ये सारा इन टर्म ऑफ कॉट आ गया ना। साइन क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, भाई निकल गया। अब सर ये तो साइन है, सर कोसिकेंट क्या होगा, बच्चे आपने यहां से नहीं देखना। अब साइन क्या होता है, कोसिकेंट का इनवर्स, इन दोनों को चेंज कर दो, उल्टा दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 नहीं निकालना तो भी रहने दो। अब देखो बच्चे मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको देखना हो कि ये मैं सही कर रहा हूं तो आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर कर दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो भाई मैं सही कर रहा हूं, मुझे पता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट साइन ए कोसिकेंट ए निकल गया, तो अब कॉस ए निकाल लो। कॉस क्या होगा, कॉस क्या होगा बी ओवर एच, तो बी क्या है इसका कॉट ए अपॉन एच क्या है मेरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मेरा सर कॉस ए तो निकल गया, अब सीकेंट निकाल लूं मैं, यार क्यों नहीं निकाल सकता, इन दोनों को क्या कर दो आप उल्टा दो, क्या बन जाएगा सीकेंट ए क्या बन जाएगा बच्चे रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड में कॉट ए। ये मेरा सीकेंड भी निकल गया, tan तो ऑलरेडी कॉट में आ ही गया था, tan इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, और कॉट ए तो कॉट ए में होता ही है। ठीक है, अब सर हम सेकंड क्वेश्चन कैसे करें, सर क्या करेंगे, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, अभी निकाल देते हैं। अब देखो मुझे पता है सीकेंट ए, सीकेंट किसका इनवर्स होता है कॉस का। अब देखो cos a इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ए, cos a इज इक्वल टू, अब cos क्या होता है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो। अब cos क्या होता है b ओवर h, ये मेरा क्या हुआ b, ये मेरा क्या हुआ h। अगर मैं थीटा यहां पे मान लूं तो b कितना है मेरा 1 और h कितना है मेरा सीकेंट ए। सर अब निकाल दो, सर मैं अभी आपको सीधा लगा रहा हूं, ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये 1 उधर जाके क्या बन गया माइनस,
तो BC स्क्वायर की वैल्यू, अब BC की वैल्यू कितनी आ गई, सीकेंट स्क्वायर ए। और एक बात बताऊं, वैसे तो यहाँ पे BC की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर ए -1 आ गई, लेकिन असल लाइफ में, रियल लाइफ में BC की कोई वैल्यू नहीं होती, वो BC ही होता है। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या आई, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए मैंने कहा, तो मेरी BC की वैल्यू निकल आई भाई। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ए -1। अब कब कोई भी निकाल लो भाई, अगर मैं यहां से tan निकालना चाहूं तो मैं tan ए कैसे निकालूंगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। निकल गया मेरा tan, हो गया एक्सप्रेस। अगर मैं यहां से सीकेंट है, अगर मैं यहां से कॉट निकालूंगा, अब सर कॉट को कैसे निकालोगे, सर इसको इन्वर्स कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा 1/, अब tan निकल गया, cot निकल गया, cos तो ऑलरेडी है, sin कैसे निकलेगा, sin क्या होगा बच्चे, sin क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये कितना है मेरा, सीकेंट है बच्चे, ये साइन है, कॉस है, सभी निकाल दिए ना मैंने इन टर्म ऑफ जो उसने पूछा था। अब आपको मैं मान के चलूंगा फर्स्ट 2 क्वेश्चन इजीली समझ आ चुके होंगे। मैंने जितनी भी डिटेल है भाई लॉजिकली करवाई है, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटाया, सिर्फ आपको ये चीज पता थी तो मैंने सारा ही रिवाइज करवा दिया आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज भी क्लियर है। और मैं मान के चलूंगा कि आपको ये समझ आ चुके होंगे। अगर नहीं समझ आए तो यार क्या करोगे, पीछे जाओ वीडियो से एक बार दोबारा से सुन लो यार, मुझे पता है मैं वीडियो ऐसे ही बनाता हूं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखो भाई 9 सीकेंट स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, 9 सीकेंट स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। तो बच्चे मुझे पता है मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बन गया, सीकेंट स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। मैंने आपको एक आइडेंटिटी याद करवाई थी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना बन गई, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, यहाँ इसकी वैल्यू होगी 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 9। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट देखो बच्चे, बच्चों को मुझे नहीं पता इतना ज्यादा तंग क्यों करता है, लेकिन हम कर देंगे भाई, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखो ये 1 + tan है, अगर tan को मैं sin बाय cos लिख लूं और सीकेंट को क्या लिख लूं 1/cos, और यहां पे भी आप चेंज कर दो, cot को क्या लिखूंगा cos बाय sin, और cosecant को क्या लिखूंगा मैं 1/sin। अब सर आपने इसको ऐसे ही ओपन क्यों किया, आपने आइडेंटिटी ऐसे ही क्यों खोली कि आपने tan थीटा sin बाय cos लिख लिया और सीकेंट 1/cos लिख लिया। बच्चे मेरे दिमाग में ना एक चीज ठनकी कि भाई अगर tan और सीकेंट इन दोनों का एलसीएम में cos आएगा, और यहाँ पे देखो cot और कोसेकेंट इनके एलसीएम में भी क्या आएगा, साइन आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन करके छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो मैंने एलसीएम ले लिया, अब एलसीएम आपको लेना ही आता होगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो ये cos थीटा ही आ गया एलसीएम, और 1 से डिवाइड किया cos थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई की कितना आ गया cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 sin थीटा, प्लस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई। क्लियर बच्चे, यहाँ पे मैं सेम लिख देता हूँ, आपको मैं मान के चलूंगा आपको ये चीज समझ आ चुकी है। अब देखो बच्चे यहाँ पे ये क्या बन गया, अब अगर मैं इसको सारे को इकट्ठा लिख लूं, ठीक है, अब ये बन गया a + b और ये बन गया a - b। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है a² - b²। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a + b और a - b की a² - b की a - b और a + b कर दो। बस इसको अब ओपन करो, इसका स्क्वायर है ना, आइडेंटिटी लगा दो, a² + b² + 2a इंटू बी -1 का स्क्वायर तो 1। अब बच्चे मेरे साथ एक चीज करो, अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं आंसर यहां पे सीधा लिख रहा हूं, cos² + sin² कितना होता है, ये होता है 1। cos² + sin² क्या होता है 1, और 1 के साथ ये 1 क्या हो गया कैंसिल। अब मैं इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। अब कोई बच्चा आके कह दे कि सर हम तो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप अगले स्टेप में कर लोगे, आप इसकी वैल्यू क्या पुट कर लोगे 1, और 1 को 1 के साथ क्या कर दोगे कैंसिल, और उसके बाद ये मेरे पास ये वैल्यू बच जाएगी ना, सिर्फ 2 cos थीटा sin थीटा डिवाइड में cos थीटा sin थीटा, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा
2 और आपका ये क्वेश्चन खत्म। मैं मान के चलूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बच्चे, वो कह रहा है 1 प्लस सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो बच्चे सीकेंट ए का फिर वही कर दो 1 बाय कॉस ए, tan ए को क्या लिखूंगा मैं साइन बाय कॉस ए, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या था, सेम था। अब देखो एलसीएम सेम है, कॉस ए ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन ए, और यहां पे कितना पड़ा है मेरे पास ऑलरेडी 1 माइनस साइन। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिवाइड में सिर्फ कॉस ए पड़ा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड में क्या पड़ा है मेरा कॉस ए, ए कॉस ए के साथ एक कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ गया कॉस ए। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट, सर नेक्स्ट पार्ट यहीं कर दें 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बच्चे इसकी तो आपको सीधी आइडेंटिटी आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्या बताया था कॉसिकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए और कॉसिकेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। अब सीकेंट स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिकेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब बच्चे ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो ये साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। और साइन बटा कॉस क्या बताया था मैंने, साइन ओवर कॉस होता है tan, और ऊपर दोनों के स्क्वायर है तो आप क्या लगा दोगे tan ए का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप tan स्क्वायर ए, बट इसको ऐसे मत लिख देना। और कई लोग ना, कई बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, बच्चे ये गलत है, ये क्या है गलत है। आपने a के ऊपर स्क्वायर नहीं डालना, या तो आपने n के ऊपर डालना है स्क्वायर या इसका होल स्क्वायर डालना है, ये ठीक है। क्लियर है। अब मान के चलूंगा कि आपके ये वाले सारे पार्ट कवर हो चुके हैं। अब देख लो ठीक है अच्छे से, मैं देख लेता हूं कि वीडियो बन भी रही है या मेरी मेहनत खराब जा रही है। चलो चलो बच्चे अभी हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसका आंसर क्या बनाना है बच्चे, मैंने 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। अब सर मेरे को क्या पता लग गया कि मैंने इसको ही ऐसे ओपन करना है। बच्चे आपको देखो, आपको पता है कि इसका आंसर कॉस में आ रहा है, तो मुझे इसको भी तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कॉस में या साइन में लेके आएंगे, तो कैसे लेके आएंगे, मुझे पता है कि कॉसिकेंट को मैं 1 बाय साइन में लेके आ सकता हूँ, कॉसिकेंट को मैं किस में लेके आ सकता हूँ 1 बाय साइन में, और कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस बाय साइन ए। क्लियर बच्चों। अब देखो, अब मेरे को कोई पूछे कि सर आपने कहा आंसर तो कॉस में आ रहा है, आपने तो यहाँ पे साइन आ रहा है, तो बच्चे अगर साइन और कॉस राइट हैंड साइड में आ रहा हो ना, चाहे कॉस आ रहा हो चाहे साइन आ रहा हो, आप किसी में भी ले जाओ, वो क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1, तो इसीलिए मुझे इजी होता है, ठीक है, ऐसे बनाना। अब देखो बच्चे एलसीएम तो सेम है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में क्या आ गया साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, मैंने अलग अलग कर दिया। देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो सेम ऐसे ही बन जाएगा ना, ये क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर अलग अलग कर दिए। और भाई मेरे को तो पता है कि आंसर में क्या है, आंसर में ऊपर 1 माइनस कॉस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो मेरे को एक वैल्यू नहीं चाहिए। और यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस आ रहा है, तो यहाँ को साइन स्क्वायर को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे, चलो अब तो मैंने थीटा ले लिया, ठीक है, अब थीटा का स्क्वायर यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी
ए प्लस बी, और अगर ए कैंसिल हो जाएगा और इसके डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर है, खत्म। और उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट क्या है बच्चे, कॉस ए। ये तो चीख चीख के बता रहा है कि फर्स्ट स्टेप कहां से स्टार्ट होगा। अब देखो बच्चों, इसमें चीख के क्या बता रहा है वो, अगर मैं इन दोनों का देखो, अगर मैं एलसीएम ले लूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये सेम वैल्यू बनेगी और यहाँ पे भी सेम, तो बस कर दो एलसीएम। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और डिवाइड में क्या पड़ा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, खत्म। अब देखो बच्चे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर कितना बन गया 1, ये कितना बन गया 1, और 1 में 1 ऐड हुआ, कितना बन गया 2, और 2 प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड में क्या आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर क्या कॉमन आ गया, ऊपर कॉमन आ गया 2, और यहां पे क्या बन गया 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड में क्या बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या हो गया कैंसल। अब 2 डिवाइड में कॉस ए। अब देखो, जब भी कॉस ए डिवाइड में आता है तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सीकेंट है, क्योंकि कॉस किसका इनवर्स होता है, सीकेंट का। तो ये क्या बन गया 2, 1 बाय कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट। यही आपका क्या है आंसर। क्लियर बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट क्या है मेरा, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड में क्या पड़ा है सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या पड़ा है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो बच्चों, इसको करने के 2-3 मेथड हैं, तो मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको सबसे इजी मेथड बताता हूं। सो आप इसको सॉल्व कर लो। आप किसको सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। देखो, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला मेरे को सीधा आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या पड़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a माइनस बी और a प्लस बी, और डिवाइड में क्या पड़ा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये मेरा क्या बन गया 1 प्लस कॉस ए। अब भाई मैं कॉस ए को 1 बाय सीकेंट ए लिख सकता हूं, क्यों लिखा, क्योंकि मेरा आंसर सीकेंट में है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, सीकेंट ए प्लस 1 डिवाइड में क्या आ गया सीकेंट ए, तो ये बन गया किसके इक्वल आ गया, अब ये लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने राइट हैंड साइड उठा ली। क्लियर है बच्चों, क्योंकि दोनों इक्वल थी ना। अब कोई कह दे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, हमारे सर ने तो इसको ऐसे किया है, भाई कुछ भी कर लो यार, सेम आएगा। क्लियर है, ठीक है जी। अब कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन यहां से हो गए। ठीक है, अब मैं वीडियो देख लूं कितने टाइम की होगी। तो चलो एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 6th पार्ट। अब देखो बच्चे, 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या पड़ा है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब आई थिंक सो करें ये वाला क्वेश्चन। अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। अब देखो बच्चों, जब भी आपको स्क्वायर रूट मिले ना, आपको पता है स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है। स्क्वायर रूट किसके साथ कैंसिल होता है, स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है ना। तो अब इसको क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लिया करो। आप क्या करा करो, रैशनलाइज किया करो। क्यों किया रैशनलाइज, बताऊंगा अभी। अब रैशनलाइज क्या होता है सर, रैशनलाइज कुछ नहीं होता बच्चे, जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसके ऑपोजिट साइन से आपने क्या करना होता है, सेम वैल्यू को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहां पे 1 माइनस साइन ए था ना, तो आप किसके साथ करेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये क्या बन गया, ये ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी। आपको पता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका बन गया कॉस स्क्वायर। अब पता चल गया मैं क्या कह रहा था, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल। अब देखो, ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर भी ये खत्म कर देगा और इसका स्क्वायर भी ये खत्म कर देगा। तो यहाँ पे कितना बच गया बच्चे, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में क्या आ गया कॉस ए। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंट ए, 1 बाय कॉस क्या होगा सीकेंट है, मैंने कितनी बार बता दिया। साइन बाय कॉस क्या होता है
tan a। यही तो मेरा क्या था वहां पे आंसर, तो यही तो मेरा क्या था आंसर। तो आपका ये वाले क्वेश्चन अब खत्म। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं बच्चे, सब करवा के जाऊंगा आज मैं, टेंशन मत लेना, एक एक सम की धज्जियां उड़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करें, 7th पार्ट। ये क्या है, ये कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये 7th पार्ट है। इसके बीच में जो 1-2 पार्ट रह गए ना वो भी करवाऊंगा लास्ट में, अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, तो मुझे पता, मैंने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, एक कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन आ गया कॉस, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 कॉस के थीटा माइनस 1। अब देखो बच्चे आंसर क्या बनाना है हमने, आंसर बनाना है हमने tan थीटा। तो भाई tan तो मुझे यहीं से मिल जाएगा, tan तो मुझे यहीं से मिल जाएगा, साइन बाय कॉस tan थीटा। तो बच्चे ये वैल्यू आपस में कैंसिल होगी, ये वैल्यू क्या होगी, हम आपस में कैंसिल, मतलब ये 1 देगा। तो ये सेम वैल्यू है बच्चे। कैसे, अभी बताता हूं। चाहे तो आप साइन स्क्वायर को चेंज कर लो, चाहे कॉस स्क्वायर का, आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर चेंज कर लो चाहे नीचे। तो मैं नीचे चेंज कर रहा हूं डिनोमिनेटर में। ये साइन बाय कॉस क्या बन गया, ये तो tan थीटा बन गया। 1 माइनस 2 साइन के थीटा को ऐसे लिख लिया, 2 कॉस के थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो वैल्यू सेम बन गई। अगर कोई, यार मैं लिख देता हूं आपके लिए, किसी कुछ नहीं पता, कोई यूट्यूबर ऐसे कर दे कि देखो यार कैसे कटवा रहा है बच्चों को, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया tan थीटा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th पार्ट। साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। अब बच्चों पहले तो आइडेंटिटी ओपन कर दो, यहां पे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिकेंट। सर आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। अब बच्चों आप ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाली वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगी, ये बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1। और साइन ए कोसिकेंट एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो अगले स्टेप में कोसिकेंट इक्वल टू 1 बाय साइन ए, तो साइन ए को साइन ए के साथ क्या कर दो कैंसिल। तो यहीं पे कॉस ए और सीकेंट ए भी तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर मैं कॉस को लिखूं 1 बाय सीकेंट ए तो वो भी तो कट जाएंगे आपस में, तो मैंने इसको भी काट दिया। अब मेरे को 1 यहां से मिल गया, यहां से कितना मिल गया 2, और 2 मुझे यहां से मिल गया, ठीक है। बच क्या गया मेरे पास, एक तो मेरे पास कॉसिकेंट स्क्वायर ए बच गया और एक मेरे पास सीकेंट स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी 5। अब आंसर क्या बनाना था मेरे को, आंसर तो देख लो भाई, आंसर बनाना था मेरे को 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पे तो मेरा 5 बन रहा है और मुझे पता है कॉसिकेंट का cot के साथ रिलेशन होता है और सीकेंट का किसके साथ रिलेशन होता है tan का। तो पुट कर दो बच्चे, पता लग गया कैसे आइडेंटिटी यूज हुई। कॉसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर ए, खत्म भाई, ये तो खत्म ही हो गया। ये क्या बन गया अब 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कुछ भी बन गया, जो भी बन रहा है बस आप बना दो। क्लियर है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ रह तो नहीं गया भाई। अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो यार, अगर आपने सीखना है 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड में क्या पड़ा है सीकेंट ए। अगर आपने आपके स्कूल में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो कैसे करेंगे, सीकेंट ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस ए, ये क्या आ गया 1 बाय कॉस ए, मैंने सीकेंट को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब एलसीएम ले लो, ये क्या बन जाएगा उधर जाके कॉस ए प्लस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉस ए, और इसके डिवाइड में क्या पड़ा है भाई कॉस ए, और कॉस ए के साथ कॉस ए क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस कॉस ए बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 1 प्लस कॉस ए बच गया, ठीक है। अब हमने बनाना क्या था बच्चे, हमने बनाना था साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। तो वैसे तो यहां से भी बन जाएगा इजीली, अगर मैं 1 माइनस कॉस ए, इसको क्या करो आप 1 माइनस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो,
1 माइनस कॉस ए के साथ फिर क्या कर दो, डिवाइड। सर ये स्टेप आपने क्यों किया, बुक में तो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग। नहीं, जरूरत नहीं बच्चे, आपको याद नहीं रहेगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस आ रहा है। अगर मैं 1 माइनस कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे तो मेरे को मिल गया 1 माइनस कॉस ए, और ऊपर भी मेरे को पता चल गया कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या पड़ा है, कॉस ए। 1 माइनस कॉस के लिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस ए। तो मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा मेथड। ठीक है बच्चों, अब मैं देख लूं वीडियो बन रही है या नहीं। वीडियो स्टार्ट है, और अब जो भी क्वेश्चन रह गए हम वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं सारा बोर्ड यूज कर सकता हूं। सबसे पहले बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे बच्चों को ये वाले क्वेश्चन में डाउट होता है। देखो कॉसिकेंट किसका इनवर्स होता है, साइन का, तो मैंने कॉसिकेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया, 1 बाय साइन ए। अब देखो बच्चों मेरे को पता कैसे लगेगा सर, अब देखो एक दूसरे के इनवर्स पड़े हैं ना, तो एक को चेंज कर लेंगे। सीकेंट को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस में। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम तो मैंने लेना सिखा दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन ए, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा, कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बताया था मैंने, कॉस स्क्वायर ए के। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल था, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल था, साइन स्क्वायर ए, और दोनों मल्टीप्लाई में एक एक कैंसिल कर देंगे, तो मेरा आंसर कितना बन गया यहाँ से, कॉस ए और साइन ए। सर अब तो मैं तो यहाँ पे आ गया सर। अब भाई आपके पास एक ऑप्शन और है, अब आप राइट हैंड साइड उठा लीजिए। अब देखो 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए, अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो tan ए क्या बनेगा, साइन बाय कॉस, प्लस कॉट ए क्या बनेगा, कॉस बाय साइन। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इससे आगे जाने का भी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों को दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम लो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस के रे, डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो ये क्या बन गया, कॉस ए साइन ए, इसकी वैल्यू 1। अब भाई मैंने इसको सॉल्व किया, इसका भी आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर भी ये आ रहा है, तो अगर a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो a भी तो इक्वल सी का होगा, तो हमने दोनों को इक्वल ही कर दिया ना। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो मेरा क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और नहीं भाई ऐसे नहीं है, ये ऐसे दिया हुआ है, इज इक्वल टू अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमने पीछे कर लिया सम, इसको करते हैं इसके इक्वल। अब देखो बच्चों ये तो मैंने पहले करवा दिया, अब देख लो अभी इसी वीडियो में, पिछली वीडियो में। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनका ना मैंने स्क्वायर अलग अलग कर लिया, इनका स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, अलग अलग। सर क्यों किया अभी बताता हूं बच्चे, मैं इसको साइन कॉस में लेके ही नहीं जा रहा। ठीक है, अब कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय tan ए का होल स्क्वायर। कॉट ए को मैंने क्या लिख लिया, 1 बाय tan ए का, सभी का स्क्वायर तो था ही। अब इसका एलसीएम ले लो, ये क्या बन गया बच्चे, 1 माइनस tan ए का स्क्वायर, तो ये बन गया मेरा tan ए माइनस 1, और डिवाइड में मेरा क्या आ गया, tan ए। इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो मैंने यहीं पे स्क्वायर अलग अलग कर दिया, यहीं पे स्क्वायर क्या कर दिया, अलग। आपने मैंने बताया कि ये वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, ये मेरा आंसर आ गया
tan स्क्वायर ए, ऊपर क्या पड़ा है ऑलरेडी 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या पड़ा है tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। और मेरे को एक चीज बताओ कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस ए का स्क्वायर भी तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, मतलब सेम ही आएगा ना। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या आएंगी, सेम। अगर नहीं यकीन ना, इसको ओपन कर लो, इसकी आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan है, ये क्या बनेगा tan स्क्वायर है प्लस 1 माइनस 2 tan है इंटू 1, मतलब सेम ही आएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया, tan स्क्वायर a। क्लियर बच्चों, इसके बाद आगे करें। अब मेरे ये दो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, जो बचे हैं धुआंधार क्वेश्चन, जिसमें मेरे को टाइम लग सकता है 2 क्वेश्चन में करवाने में। अब मैं टाइम देख लूँ वीडियो का कितना हो गया। चलो क्वेश्चन में करवाने में, अब मैं टाइम देख लूँ वीडियो का कितना हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये वाला करते हैं, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइड में क्या पड़ा है इसके, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosecant a प्लस cot a। बस बच्चों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना ध्यान से, तभी मैं लास्ट में करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, कितने नंबर है इसका, 5th पार्ट। अब देखो बच्चों, इसमें ना आपने एक स्टेप याद रखना है कि मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। क्यों कर रहा हूँ आपको अभी पता लग जाएगा। अगर मैं cos को साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा मेरा, cot a, साइन को साइन से डिवाइड करूंगा 1 प्लस 1 को साइन से डिवाइड करूंगा 1 बाय साइन ए क्या होता है, cosecant a, 1 बाय साइन ए क्या होता है, cosecant a। इसको भी ऐसे ही cos को साइन से डिवाइड किया cot a, साइन को साइन से डिवाइड किया 1 को साइन से किया cosecant a। क्लियर बच्चों। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा आंसर cosecant और cot में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बन गया ना cosecant cot, इसलिए किया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ऊपर इसको ऐसे लिख लिया 1, देखो लिख सकता हूं ना, इन दोनों को प्लस में, और यहाँ पे क्या आ गया -1। अब देखो यहाँ पे मैंने सेम ही है, इसको मैं छेड़ नहीं रहा क्योंकि एक चीज मुझे सेम ही करनी पड़ेगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, 1 का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1। तो ये 1 की वैल्यू क्या हुई, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले न्यूमिनेटर को, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर सेम है, उसको मैं छेड़ नहीं रहा, ठीक है बच्चों। और ये बन गया, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में से कॉमन आ गया मेरा cot a प्लस cosecant a। अब अगर देखा जाए यहां से क्या बच गया 1, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं तो ये कॉमन आ गया, तो यहां से मेरा 1 आ गया। अब ये वाला फैक्टर पड़ा है ना, यहां से इसके आगे क्या लगाया मैंने, ब्रैकेट। अब माइनस को मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस cosecant a माइनस माइनस प्लस cot a, ये तो कॉमन ही चला गया। डिवाइड में क्या पड़ा था मेरा, अब डिवाइड में पड़ा था मेरा cot a प्लस 1 माइनस cosecant a, देखो सेम आ गया, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरा आंसर कितना आ गया, cot a प्लस cosecant a, ये मेरा आंसर है। इसके ऐसा ही क्वेश्चन और होता है, वो sin a cos a होता है आगे, तो उसको आप करोगे ऑपोजिट से डिवाइड। जहां पे अगर tan a और secant a में आंसर आ रहा होता तो हम tan बनाते, अगर यहाँ पे sin होता तो हम डिवाइड करते cos से। ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में आप देख लेना, ठीक है।